गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। करते हैं स्टार्ट। देखिए, मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, तो म्यू इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वी डी मैग्नीट्यूड अपॉन आ जाएगा ई। ठीक है, या इसको यूं भी लिख सकते अपने वी डी अपॉन ई। ओके, और सिंस हम जानते हैं वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो, तो म्यू इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वी डी अपने पास यहाँ तो आ जाएगा ई, और वी डी इक्वल टू अपने पास है ई एम इंटू टू। इसे ई कैंसिल और म्यू इक्वल टू ई टो अपॉन एम। क्लियर? तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया अपने पास ई टो अपॉन एम, और फॉर चार्ज क्यू तो म्यू आ जाएगा क्यू टो अपॉन एम। ओके, क्लियर? और इसमें देखो क्वांटिटी कैसी है, एक ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट में देखिए वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, क्लियर? और इसकी वो निकालेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे। तो डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस देखिए चार्ज के लिए क्या होती है, चार्ज की 80, और टाइम के लिए टी, और इसके लिए क्या जाएगा एम, अपने पास आ जाएगा m-1, और एल है ही नहीं इसमें तो एल तो 0 हो जाएगा, और टी 2 और 1। ओके, ये आ जाएंगे इसकी डायमेंशंस। तो मोबिलिटी समझ में आ गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसमें आप देखिए अपने पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है वो L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। क्लियर? और इस पर हम V वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, क्रिएट हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेक्टर से मूव करते हैं। ओके, क्लियर? जिससे इलेक्ट्रिक करंट है वो I फ्लो होती है, और करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। क्लियर? तो आप इसमें देखिए लेट अस कंसीडर number of free electron per unit volume equal to small है। क्लियर?
Now let us consider number of free electrons per unit volume is a small n, is a small n. तो number of free electrons in AL volume, in AL volume, number of free electron per unit volume, and the number of free electron in AL volume, Na number of free electron in AL volume इक्वल टू, अगर हम इसको n लिख दें कैपिटल N, तो कैपिटल N इक्वल टू क्या जाएगा, क्लियर। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, और टोटल फ्री चार्ज इन AL वॉल्यूम, इन AL वॉल्यूम, टोटल फ्री चार्ज इन AL वॉल्यूम। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n और चार्ज ऑन इज इलेक्ट्रॉन E Q इक्वल टू Ne, और n की वैल्यू अपने पास NaL तो आ जाएगा NaLe, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब इस कंडक्टर के वन एंड से अनदर एंड तक रीच होने में कितना टाइम लिया जाएगा, तो वो टाइम कितना होगा t, और t इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी l, और उनकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी vd, तो t इक्वल टू l अपॉन vd। टाइम क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, अगर इलेक्ट्रॉन है वो इसके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक ट्रेवल करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा l, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है वो कितनी है vd, तो अपने पास जाएगा तो t इक्वल टू l अपॉन vd। इक्वेशन नंबर क्या जाएगी सेकंड, क्लियर। और फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या, I इक्वल टू Q अपॉन, I इक्वल टू Q अपॉन T, वैल्यू ऑफ Q और T की वैल्यू पुट कर दें, तो Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से Q की वैल्यू अपने पास है वो है NaLe, और T L अपॉन Vd, L से L कैंसिल, और I इक्वल टू NaE Vd। For this equation gives a relation between electric current and drift velocity। I इक्वल टू NaEVd, n मैंने आपको बताया दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फिर देखिए सिंस Vd इक्वल टू म्यू E, और here mu is mobility of charge
कैरियर। तो अपने पास क्या जाएगा, वी डी इक्वल टू म्यू ई, तो आई इक्वल टू एन ए ई और वी डी इक्वल टू म्यू और ई। ये इक्वेशन क्लियर हो गया। और फिर देखिए फॉर ए कांस्टेंट करंट, फॉर ए कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट के लिए क्या जाएगा, कांस्टेंट करंट के लिए एन ए ई वी डी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और फॉर ए कंडक्टर, मतलब वो कंडक्टर अपने को दिया हो तो उसके लिए एन और ई भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो अपने पास क्या जाएगा, ए डी ए वी डी इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए वी डी वन A1 VD1 इक्वल टू A2 VD2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि न जिस अगर एक कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर क्या होगा, लार्ज होगा, तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, ठीक है। अगर एरिया है वो स्मॉल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, लार्ज होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अपने पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, लेंथ उसकी एल है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होती है, ओके। तो देखिए इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given as Vd equal to EE m into τ। E is charge on electron, E electric field, τ relaxation time और m mass of a electron। अब इसके अंदर जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होता है उसकी वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर is given as equal to V upon L। Electric field inside the conductor is given as equal to V upon L। तो E की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा VD इक्वल टू E और M और E की वैल्यू V अपॉन L और इनटू क्या जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा VD इक्वल टू EV अपॉन ML और इनटू टो, या इसको हम लिख सकते हैं E टो अपॉन ML इनटू V। क्लियर हो गया। या इसको हम भी लिख सकते हैं कि VD प्रोपोर्शनल V, ओके। इक्वेशन सेकेंड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, VD प्रोपोर्शनल V। लेकिन ध्यान रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर अपने क्या करेंगे इसमें लेंथ डबल करेंगे, क्या करेंगे लेंथ डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इससे कोई इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है E इंटू एल, V इक्वल टू E इंटू एल। अगर आप करना L डबल करोगे तो V भी क्या हो जाएगा डबल, और नीचे L भी डबल, तो 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये ध्यान रखना केयरफुली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी doesn't depend upon length of conductor. Dear students, clear? Okay.